नमस्कार दोस्तों, नितवी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। इससे पहले अपन ने बेसिक पढ़ लिया और कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। ये जो आपका बैच है स्पेशल, ये बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुए उनमें जो क्वेश्चन आए उनको भी सोल्व करते चलते हैं। इस बैच के अंदर अपने जितने भी टाइप के, जिस टॉपिक के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आ गई? इसमें क्या होगा, अपन एक टाइप के दो क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको सोल्व मैं करवाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा। साथ साथ में जो अपन क्वेश्चन कौन से लेंगे, जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए उनको क्या सोल्व करते हैं। ये जो आपका बैच है स्पेशल सीटी है, पशु बच्चर है, रीट है, पटवार है, वीडियो है, इन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा और आपको फायदा ही रहेगा। साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सभी को अपने सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, दूसरा क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा। बात समझ में आ गई? तो साथ साथ में क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। चलो अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया कि साधारण ब्याज दर पर एक मूलधन 8 साल में 2 गुना हो जाता है। आपको क्या पूछिए, दर पूछिए। क्वेश्चन पढ़ो और आप लोग करने की कोशिश करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलो दोबारा क्वेश्चन क्या दिया, किस साधारण ब्याज दर पर एक मूलधन 8 साल में 2 गुना हो जाता है। आपको क्या पूछिए, रेट पूछिए। बात समझ में आ गई? साल कितनी दे रखी है आपको, 8 साल। 8 साल में जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या होता है, डबल हो जाता है। जो प्रिंसिपल जो मूलधन है वो आपका क्या हो जाएगा, 8 साल में डबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और आपको पूछी क्या, रेट। तो किस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे, चलो बात कर लेते हैं। आपको क्या दे रखा है, अपन ने प्रिंसिपल की बात करें या मूलधन की बात करें। मूलधन कितना दे रखा है आपको, दे नहीं रखा, तो अपन मान लेंगे मूलधन अपन ने माना 100 रुपए, प्रिंसिपल कितना मान लिया अपन ने, 100 रुपए। अब क्या बता रहा है, 8 साल में, कितने साल में, 8 साल में क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 8 साल बाद में कितना हो जाएगा, 8 साल बाद 100 का 2 गुना हो जाएगा, प्रिंसिपल का 2 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा 200 रुपए। ये क्या होगा, मिश्र धन होगा। बात समझ में आ गई? 8 साल में देखो क्वेश्चन में दे रखा है किसी साधारण ब्याज दर पर एक मूलधन 8 साल में दुगुना हो जाता, तो प्रिंसिपल अपन ने मान लिया, मूलधन अपन ने कितना माना, 100 रुपए। 8 साल बाद में कितना हो जाएगा, 2 गुना, तो कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब अपन बात करें, देखो आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। अब बात करें अपन ब्याज की, ब्याज जो आपका साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 100 रुपए अपना क्या है, प्रिंसिपल है। और अमाउंट की बात करें, मिश्र धन है 200 रुपए। तो 200 जो मिश्र धन है उससे अपन क्या, मूलधन को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज किस प्रकार से निकालते हैं अपन, मिश्र धन या अमाउंट माइनस अपन क्या करते हैं, प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस क्या होता है आपका, प्रिंसिपल। मिश्र धन माइनस क्या होता है, आपका मूलधन होता है। तो आपका मिश्र धन कितना हो गया, 8 साल बाद में कितने रुपए हो गए, 100 से 200 रुपए हो गए। तो मिश्र धन हो गया आपका 200 रुपए। बात करें पर मूलधन, प्रिंसिपल की बात करें तो कितना हो रहा है, 100 रुपए। तो इसको 200 में से 100 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 100 रुपए। ये क्या होगा, आपका साधारण सिंपल इंटरेस्ट हो गया। साधारण ब्याज की बात करें तो कितना आपका, 100 रुपए। अब देखो जो इसका फॉर्मूला है रेट का, वो आप लगा सकते हो, तो उससे आपका क्या सीधा भी सोल्व हो जाएगा। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट के फॉर्मूले की अपन बात करें तो SI इंटू 100 अपॉन में क्या आएगा, प्रिंसिपल इंटू क्या है, टाइम। अब टाइम की बात करें, टाइम आपको कितना दे रखा है, टाइम आपको दे रखा 8 ईयर, कितना, 8 साल का। और प्रिंसिपल आपको मूलधन कितना दे रखा है, 100 रुपए। और ब्याज की बात अपन करें तो ब्याज आपका कितना आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपका, 100 रुपए। बात समझ में आ गई? तो ये वैल्यू पुट करेंगे, ऐसा ही आपका कितना, 100 रुपए, बात गुणा क्या आ गया 100 अपॉन क्या होगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को अपन क्या बोलते हैं, मूलधन। मूलधन कितना आपका 100 है। और टाइम की बात करें, समय कितना आपका, समय क्वेश्चन में दे रखा है 8 साल, तो इंटू करेंगे किससे, 8 से। 100 से क्या हो जाएगा, 100 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया, 100 अपॉन क्या बच गया, 8। अब 100 के अंदर अपन क्या 8 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 12.5। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गई, आपकी रेट हो गई। ये क्या है, दर है। दर की बात करें तो ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी सही है। तो रेट आपकी कितनी आई है, 12.5%।
और रेट ये आपको क्वेश्चन में पूछे। बात समझ में आ गई अच्छे से? एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन को क्या दे रखा है। यदि देखो कि साधारण ब्याज दर पर एक मूलधन 8 साल में 2 गुना हो जाता है, तो इसमें आपको क्या पूछिए? रेट पूछिए। रेट ज्ञात करनी है। मूलधन है जो आपका प्रिंसिपल है वो कितने साल में 2 गुना होता है? 8 साल में। तो टाइम की बात करें, टाइम में यहाँ कितना आ जाएगा? 8 ईयर आ जाएगा। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल अपन ने कितना माना? 100 रुपए। अगर 100 रुपए प्रिंसिपल होगा तो 8 साल बाद में वो कितना हो जाएगा? 100 को गुणा अपन करेंगे 2 से तो डबल हो जाएगा। तो आपका अमाउंट की बात करें, अमाउंट या मिश्र धन कितना हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। अब देखो प्रिंसिपल आपका कितना है? 100 रुपए है, और अमाउंट की बात करें, अमाउंट है 200 रुपए। तो इससे अपन क्या ऐसा ही निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा? अमाउंट माइनस क्या होता है? प्रिंसिपल। मिश्र धन माइनस क्या होता है? मूलधन। तो मिश्र धन कितना आपका? 200 रुपए। और बात करें मूलधन, मूलधन अपने कितना माना? 100 रुपए। अभी अपने पास ये चीजें आ गई। और समय की बात करें, समय क्वेश्चन में दे रखा सबसे पहले। टाइम की बात करें, टाइम आपको दे रखा 8 ईयर, 8 साल। अब देखो अपन ने क्या किया, जो अपने पास फॉर्मूला था रेट का, दर का फॉर्मूला था, दर का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे में क्या था? मूलधन गुणा समय। तो ये अपन ने इसमें वैल्यू पुट की। साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज आया अपना 100 रुपए गुणा 100 बट्टे में क्या है? मूलधन। मूलधन अपन ने कितना माना? 100 रुपए, और गुणा कितना है? समय की बात करें 8 साल। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12.5%। बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया कि साधारण ब्याज दर पर एक मूलधन 20 साल में 3 गुना हो जाता है। आपको क्या पूछिए? दर पूछिए। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या पूछा एक बार दोबारा देखो कि किस साधारण ब्याज दर पर एक मूलधन है वो 20 साल में 3 गुना हो जाता है। तो आपको क्या पूछिए? रेट पूछिए। तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। जिन लोगों ने सोल्व कर लिया वो कमेंट करते जाओ भाई, आपके आंसर क्या क्या आ रहे हैं कमेंट करते जाओ फटाफट। किस साधारण ब्याज दर पर एक मूलधन 20 साल में 3 गुना हो जाता है? तो देखो इधर किस प्रकार से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है? साल आपको कितनी दे रखी है? साल दे रखी है आपको 20 साल। 20 साल में क्या होता है? अगर मूलधन की बात करें, अपन ने प्रिंसिपल अपन ने माना, प्रिंसिपल अपन ने कितना मान लिया? अगर 100 रुपए माना तो ये क्या होता है? 20 साल में कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। तो 20 साल बाद में ये कितना हो जाएगा? 20 साल बाद में मिश्र धन मूलधन का कितना हो जाता है? 3 गुना। क्वेश्चन में दे रखा मूलधन का कितना हो जाता है? 3 गुना। तो अपन गुणा करेंगे 100 को 3 से, तो आपका जो मिश्र धन है अमाउंट है वो कितना आ गया? 300 रुपए। साल कितनी लगी? साल लग गई 20, और अमाउंट कितना हो गया आपका? 300 रुपए। अपन बात करें प्रिंसिपल या मूलधन, मूलधन कितना है? 100 रुपए है, और अमाउंट कितना है आपका? 300 रुपए। समय की बात करें, समय क्वेश्चन में दे रखा है 20 साल। अब आपको निकालनी क्या है? रेट। क्या निकालनी है? रेट। देखो क्वेश्चन में दे रखा सब कुछ। रेट या दर की बात करें, दर निकालनी है। दर का फॉर्मूला क्या होता है? SI साधारण ब्याज इंटू 100 होता है। अपॉन में क्या जाएगा आपका? प्रिंसिपल इंटू टाइम। साधारण ब्याज को गुणा करेंगे 100 से, बट्टे में क्या जाएगा? मूलधन गुणा समय। अब देखो समय आपको क्वेश्चन में दे रखा कितना? 120 है। समय कितना? 20 साल है। मूलधन अपन ने माना कितना? 100, और मिश्र धन इससे कितना हो गया? क्वेश्चन के अनुसार 3 गुना। तो मिश्र धन कितना हो गया आपका? 300 रुपए। अब आपको चाहिए क्या? देखो अपने पास क्या है? प्रिंसिपल है, टाइम है, SI। सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, तो ये अपन निकाल लेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे? जो आपको मिश्र धन दे रखा है इससे माइनस करेंगे मूलधन को, तो वो क्या जाएगा? आपका ब्याज आ जाएगा। जो अपने को मूलधन के अलावा जो भी मिलता है एक्स्ट्रा पैसा वो क्या होता है? ब्याज। तो मूलधन अपना कितना? 100 रुपए, और मिश्र धन कितना? 300 रुपए। तो अपन इसको माइनस करेंगे, ब्याज बराबर क्या होता है?
मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन। अमाउंट को माइनस करेंगे किससे, प्रिंसिपल को। अमाउंट को अपन ने माइनस कर दिया किससे, प्रिंसिपल से, तो आपका आंसर आ जाएगा। मिश्र धन की बात करें तो कितना है, 300 रुपए है, और मूलधन आपका 100 रुपए, तो साधारण ब्याज क्या आ गया आपका, 200 रुपए। बात समझ में आ गई। ये जो वैल्यू दे रखी है ये फॉर्मूले में पुट करेंगे। साधारण ब्याज आपका 200 रुपए आ गया, इंटू 100 आ गया, बट्टे में प्रिंसिपल की बात करें 100 है, इंटू टाइम, टाइम कितना आपका 20 साल। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिया। अब 2 का भाग इसमें 2 में एक बार जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया है, 10। तो आपके रेट की बात करें, रेट आपकी कितनी आ गई, 10%। ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन वो किस प्रकार से किया कि किस साधारण ब्याज दर पर एक मूलधन 20 साल में 3 गुना हो जाता है। तो क्या पूछे आपको, किस साधारण ब्याज दर पर दर पूछिए। तो देखो समय आपको सीधा दे रखा है, क्वेश्चन में 20 साल है, अपन ने मान लिया प्रिंसिपल अपना कितना था, 100 रुपए, 100 रुपए था, वो 20 साल बाद में कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो 20 साल बाद में देखो मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका, 100 को गुणा करेंगे अपन 3 से, तो 300 रुपए क्या हो गया आपका मिश्र धन हो गया। अब अपन ने क्या निकाला, ब्याज। ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपको मिश्र धन दे रखा है उससे अपन माइनस करेंगे मूलधन को, जो अमाउंट है इससे माइनस किसको करेंगे, प्रिंसिपल को, तो आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। बात समझ में आ गई। अब बात करें रेट की, दर निकालने का फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा इंटू 100 होता है, अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो ये वैल्यू अपन ने पुट की, तो आपका आंसर कितना आ गया, 10%। ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी मूलधन को 10% सरल ब्याज पर 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। इस बार आपको क्या पूछा, टाइम पूछा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन पढ़ो ढंग से और सॉल्व करने की कोशिश करो। किसी मूलधन को 10% सरल ब्याज पर 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। सॉल्व करने की कोशिश करो। रेट आपको कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है, और आपको क्या पूछा है कि जो आपका मूलधन है उसका क्या हो जाता है, 10 साल 10% की दर से 4 गुना हो जाता है। तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, आपको रेट दे रखी है। चलो अपन बात कर लेते हैं। पूछा क्या, समय। दर की बात करें, दर या रेट कितनी है आपकी, रेट आपकी 10%। क्वेश्चन क्या दिया है, देखो किसी मूलधन को 10% सरल ब्याज पर 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो अपन बात करें मूलधन या प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपन ने कितना माना, प्रिंसिपल अपन ने मान लिया 100 रुपए। अब ये क्या होगा, 4 गुना हो जाता है। तो 4 गुना क्या होता है, आपका अमाउंट होता है। मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन कितना हो जाता है, इसका 4 गुना हो जाता है। मूलधन 100 है, तो 100 को गुणा करेंगे 4 से, तो 400 रुपए आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। 400 रुपए आपका क्या हो गया, अमाउंट। बात समझ में आ गई। तो देखो एसआई की बात करें, इसमें ब्याज कितना हो गया, मिश्र धन आपका 400 रुपए है, और मूलधन कितना 100 रुपए। तो जो 100 से जो अधिक है वो क्या है, ब्याज है। तो अपन ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस क्या होता है, प्रिंसिपल। बात समझ में आ गई। अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन, और माइनस प्रिंसिपल का मतलब क्या, मूलधन। तो 400 से अपन माइनस करेंगे किसको, 100 को, तो 300 रुपए आ गया। तो ऐसा ही है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका कितना आ गया, 300 रुपए आ गया। बात समझ में आ गई। अपन ने क्या किया, जो अमाउंट दे रखा है अमाउंट से माइनस कर दिया किसको, प्रिंसिपल को। अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब बात करें आपकी समय की, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू क्या होता है, रेट होता है, अपॉन में क्या जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट। ये क्या आ गया आपका समय का फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 100। ऐसा ही आपका कितना दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 300 रुपए इंटू 100 आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अपन ने कितना माना, मूलधन अपने कितना माना, 100 रुपए। और बात करें रेट की, रेट क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 10%।
तो गुणा आ जाएगा कितना 10। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिया, तो आपके पास क्या बच गया 3 गुणा 10 बराबर क्या आ गया 30%, सॉरी 30 ईयर। तो टाइम की बात करें, टाइम आपकी कितने हो जाएगा, कितना हो गया टाइम 30 साल। चलो एक बार दोबारा देखो किस प्रकार से किया। क्वेश्चन ये दे रखा है किसी मूलधन को 10% सरल ब्याज पर 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो अपन को दे रखा है, सबसे पहले बात करें रेट दे रखी है, रेट कितना अपना रेट दे रखी है आपको 10%, दर कितनी है 10% है। आगे बात करें मूलधन अपन ने क्या माना 100 रुपए, तो ये 10% की दर से कितना हो जाता है 3 गुना। अगर 3 गुना होएगा कितना दे रखा है आपको 4 गुना हो जाता है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4 गुना, तो मूलधन का 4 गुना होगा, मिश्र धन तो कितना हो जाएगा 100 को गुना करेंगे अपन 4 से, तो कितना हो गया 400 रुपए हो गया। अब बात करें अपन एसआई की सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो मिश्र धन दे रखा है आपको, जो अमाउंट दे रखा है उससे माइनस करेंगे प्रिंसिपल को, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर क्या होता है एसआई। अमाउंट आपका 400 रुपए है, प्रिंसिपल आपका 100 रुपए है, तो 400 से अपन ने माइनस किया 100 को, तो कितना आ गया 300 रुपए। ये क्या हो गया आपका एसआई हो गया। आगे बात करते हैं जो टाइम का फॉर्मूला वो क्या होता है एसआई इंटू 100 होता है, अपॉन में आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट। ऐसा ही आपका 300 रुपए है, गुणा करेंगे किससे 100 से, बट्टे में क्या आएगा 100 क्या है देखो 100 है आपका मूलधन, गुणा 10 क्या है आपकी रेट। तो ये वैल्यू अपने रखी है, रखने के बाद में सोल्व किया तो कितना आ गया आपके पास 30। तो समय बराबर कितना हो गया 30 साल। 30 साल में ये कितना हो जाएगा 4 गुना। बात समझ में आ गई, तो एक बार करो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करो। क्या दे रखा है किसी मूलधन को 20% साधारण ब्याज पर 2 गुना होने में कितना समय लगेगा। जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। जिन्होंने सोल्व कर लिया वो कमेंट करते जाओ। क्या दे रखा है किसी मूलधन को 20% सरल ब्याज पर 2 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। चलो तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो कमेंट में आंसर बताते जाओ। चलो अपन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें रेट की या दर आपकी कितनी है 20% है। प्रिंसिपल या अपन ने मूलधन मान लिया, मूलधन आपका कितना माना अपन ने, मूलधन वही मानेंगे 100 रुपए। बात समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन में कह दे रखा है कि 20% सरल ब्याज की दर से कितना गुना हो जाता है 2 गुना। तो मिश्र धन अमाउंट की बात करें अपन, अमाउंट की बात करें या मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो गया 100 को गुणा करेंगे अपन 2 से, कितना हो गया 200 रुपए। 200 रुपए क्यों हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है। आपको पूछा क्या है टाइम, समय आपको पूछा है। बात समझ में आ गई। अब देखो अपन क्या निकालेंगे इसका एसआई सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज किस प्रकार से निकालते हैं अभी तो आपको याद हो गया होगा, मैंने 3 बार बता दिया आपको। मिश्र धन से माइनस करेंगे मूलधन को तो आपका क्या आ जाएगा ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो मिश्र धन कितना आपका एसआई बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट की बात करें अमाउंट आपका 200 रुपए, प्रिंसिपल आपका 100 रुपए। तो अमाउंट से माइनस करेंगे अपन प्रिंसिपल को तो आपका क्या आ जाएगा एसआई आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कितना आ गया 100 रुपए। 200 से माइनस किया 100 को तो कितना आ गया 100 रुपए आ गया। बात समझ में आ गई। अब सीधा सीधा क्या लगाएंगे फॉर्मूला किसका टाइम का। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है एसआई इंटू 100 अपॉन में क्या आता है प्रिंसिपल इंटू रेट। एसआई का आपको पता है कितना है 100 है और गुणा में क्या है 100। बात समझ में आ गई। बट्टे में देखो अपन बात करें प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल आपका कितना 100 रुपए है। बात करें रेट, रेट आपको कितनी दे रखी 20%। तो इंटू क्या आ जाएगा 20। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से इस 0 कैंसिल कर दिया, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 10 के अंदर कितनी बढ़ गया 5 बार। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 ईयर। तो टाइम आपका कितना हो गया 5 ईयर। बात समझ में आ गई अच्छे से।
एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन क्या दिया है, किसी मूलधन को 20% सरल ब्याज पर 2 गुना होने में कितना समय लगेगा। इसमें आपको क्या पूछा, टाइम पूछा। बात समझ में आ गई। आपको रेट दे रखा है, रेट दे रखी है कितना, दर की बात करें तो दर कितनी आपकी 20% है। अपने प्रिंसिपल है जो मूलधन है वो कितना माना, 100 रुपए माना। बात समझ में आ गई। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में दे रखा है 2 गुना, तो प्रिंसिपल का अमाउंट कितना हो जाता है 2 गुना, तो 100 से बढ़ के कितना होगा 200 रुपए। तो 200 आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। मिश्र धन कितना होगा 200। अब आगे अपन बात करेंगे ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका कितना 200 रुपए, प्रिंसिपल आपका 100 रुपए, तो 200 से अपन माइनस करेंगे 100 को, तो आपके पास क्या आ गया 100 रुपए आ गया। तो ये आपका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। आगे बात करें अपन टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा इंटू 100 होता है, अपन में क्या आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट। अब देखो आपका जो ऐसा ही है साधारण ब्याज है वो 100 है, गुना 100 बट्टे में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल भी कितना आपका 100 है, इंटू कितना आ जाएगा 20 क्या आपकी रेट है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 ईयर। तो टाइम की बात करें तो कितना समय लगेगा, 5 साल लगेगा। बात समझ में आ गई। ये था आज के क्वेश्चन। चलो तो इसको करो नोट डाउन। चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।